डरते थे क्योंकि उस जंगल में भूतों का बसेरा था। लोग उन भूतों से डरते थे और भूत उसी जंगल में रहने वाली एक बूढ़ी चुड़ैल से डरते थे। अरे ये क्या? ये तो बूढ़ी चुड़ैल की रोने की आवाज लग रही है। अरे मेरे तो कान पक गए। कोई जाके उसे चुप कराओ। न जाने क्यों अपना गला फाड़ रही है। चलो जाके देखते हैं। अरे क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? न जाने अब मेरा क्या होगा। देखो ना, मैं कितनी बूढ़ी और बदसूरत लग रही हूँ। मुझे फिर से जवान और खूबसूरत बनना है। जवान और खूबसूरत ये कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर तुम लोग मेरी मदद करो तो। हाँ हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें? तुम मुझे गांव में ले चलो। मैं गांव के जवान लड़कियों की चोटियां काटूंगी और उन्हें अपने बालों में लगाऊंगी, जिससे मैं फिर से जवान और शक्तिशाली हो जाऊंगी। भूत चुड़ैल की ये बात सुनकर उसका मुंह ताकते रहते हैं। क्या हुआ? अब मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो? चलो, मुझे जल्दी से गांव ले चलो। भूत बेचारे चुड़ैल को उठाकर गांव ले आते हैं। चुड़ैल चुपके से गांव में जाती है और एक घर में सोई हुई लड़की की चोटी काटती है। चुड़ैल वो चोटी अपने साथ लेकर चुपचाप घर से बाहर आती है। अरे कहाँ मर गए तुम लोग? अब चलो, जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो। डरे सहमे भूत चुड़ैल को उठाकर वापस उसकी गुफा में ले आते हैं। चुड़ैल अपने साथ लाई हुई चोटी खुद के बालों से जोड़ देती है। हाँ, देखो देखो, मेरे दांत वापस आ गए। हाँ बहन, अब तुम सच में सुंदर लग रही हो। चुप बैठो। अभी तो सिर्फ मेरे दांत ही वापस आए हैं। मेरे चेहरे पे पड़ी इन झुर्रियों का क्या? मुझे और चोटियों की जरूरत पड़ेगी। मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चुड़ैल बनना चाहती हूँ। कल रात तुम्हें मुझे फिर गांव ले जाना पड़ेगा। और फिर इस तरह से ये सिलसिला आगे चलता ही रहा। हर रात भूत चुड़ैल को गांव ले जाते और फिर वो वहाँ पर लड़कियों की चोटियां काटती और उन्हें अपने बालों में लगा देती। धीरे धीरे चुड़ैल की ताकत बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ गांव वाले परेशान हो गए थे। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये चोटियां काट कौन रहा है। अब मैं इतनी शक्तिशाली हो गई हूँ कि खुद उड़कर गांव जा सकती हूँ। अब मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं। ये जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। इससे तो ये सच में सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाएगी और फिर पूरी दुनिया उसके मुट्ठी में होगी। दुनिया की छोड़ो, सबसे पहले तो वो हमें ही अपना गुलाम बना लेगी। और नहीं तो क्या, उसकी हम लोगों ने इतनी मदद की, लेकिन फिर भी वो कितना बुरा बर्ताव करती है हमसे। अपने सारे काम हमसे ही करवाती है, जैसे कि हम उसके नौकर हैं। हमें अब जल्द ही कुछ करना होगा, वरना अपनी खैर नहीं। तभी वो भूत देखते हैं कि चुड़ैल लौट के आई है। वो और एक चोटी अपने बालों में जोड़ देती है। उसकी चोटी अब बड़ी लंबी हो गई है। आने वाली पूर्णिमा के दिन मैं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी और फिर पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगी। अरे बाप रे, 2 दिन बाद ही तो पूर्णिमा है। अब हम क्या करें? हमें गांव जाके लोगों को सावधान करना चाहिए। यही ठीक रहेगा। सभी भूत गांव आ जाते हैं। गांव वाले भूतों को देखकर डर जाते हैं। अरे डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आए हैं। भला तुम लोग हमारी मदद क्यों करोगे? तुम लोग तो आज तक हमें सिर्फ तकलीफ ही देते आ रहे हो। उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन अब हम सभी को एकजुट होना जरूरी है। हाँ, वरना हम सभी उस चुड़ैल के गुलाम हो जाएंगे। चुड़ैल? हाँ, वही चुड़ैल जो यहाँ की लड़कियों की चोटियां काट रही है। अच्छा, तो ये चुड़ैल का काम है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? इससे उसकी ताकत बढ़ती है। आने वाली पूर्णिमा के दिन वो फिर आएगी। अगर इस बार वो कामयाब रही तो वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी। लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे? तुम्हें कैसे भी करके उसकी चोटी काटनी होगी। चोटी को काटते ही उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। भूतों की बात सुनकर सभी गांव वाले अब चौकन्ना हो जाते हैं। आज पूर्णिमा है, आज मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। चुड़ैल देखती है कि
लड़की आगे आकर मिर्च का मसाला उस चुड़ैल की आंखों में फेंकती है। मेरी आंखें, मेरी आंखें। और दूसरी एक लड़की बड़े धीरज के साथ आगे बढ़कर उस चुड़ैल की चोटी काट देती है। जैसे ही उसकी चोटी कटती है, चुड़ैल फिर से बूढ़ी और शक्तिहीन हो जाती है। हाँ, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी चोटी, मेरी चोटी। तुम आज तक हम सबकी चोटियां काटती आई थी ना? आज हमने तुम्हारी ही चोटी काट दी। अब चले जाओ यहाँ से और फिर कभी इस गांव में वापस लौट के मत आना। चुड़ैल बेचारी रोती हुई उस गांव से हमेशा के लिए चली जाती है। भूत ये नजारा देखकर खुश हो जाते हैं और फिर